गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ नोमैड शावा। अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा है तो प्रीवियस व्लॉग में मैं आया था हानले से लेकर सालचू, और सालचू आते आते मुझे काफ़ी लेट हो गया था। कल रात को जब मैं सालचू पहुंचा था तो टेम्परेचर था अराउंड -1 डिग्री, और रात को मेरा 3 बजे आँख खुला था। तब मैं क्यूरियस होकर मैंने टेम्परेचर चेक किया था, तब टेम्परेचर था अराउंड -3 डिग्री। तो ये है सालचू का नज़ारा, और बाइक को मैंने इधर ही पार्क कर दिया था। और ये है मेरा अकोमोडेशन। कल रात को मैंने इधर ही स्टे किया। सालचू में बेसिकली आपको जो भी अकोमोडेशन मिलेगा, आपको ऐसा ही कुछ अकोमोडेशन मिलेगा। या तो आपको टेंट मिलेगा, या तो आपको ऐसा कुछ नज़ारा मिलेगा अकोमोडेशन का। तो आज का मेरा जो प्लान है वो मनाली निकलने का है, और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8 बज रहे। तो सबसे पहले मैं निकलूँगा ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट करते ही मैं मनाली के लिए निकल पड़ूँगा, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है मैं लो टेम्परेचर और हाई एलिवेशन में चल रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गेट डाउन टू मनाली टुडे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ के ठंडी का नज़ारा देखो, ये देखो नल से पानी जम चुका है। कल रात को मैंने यहाँ पे स्टे किया था। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, और बैक साइड में अकोमोडेशन का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आपको खाना पीना मिल जाएगा। रात को 11 बजे तक चालू रहते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे हमारे चांबा अंकल। और अंकल जी कैसे हैं? ठीक है। अगर कोई आएगा तो उनको अच्छा सर्विस दे दीजिएगा, है ना? ठीक है। अंकल ने काफ़ी हेल्प किया मेरे को। रात को लेट आया मैं, कप आते हुए आया मैं इनफैक्ट। अंकल ने मुझे रहने के लिए आराम से एक अच्छा सा डील मेरे को दे दिया। तो इनकेस अगर आप सालचू आ रहे हो तो चांबा अंकल से ज़रूर मिलना है। चलिए अंकल जी निकलते हैं फिर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, है ना? चलिए, थैंक यू। अभी सालचू को अलविदा कहने का टाइम आ गया। नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स मनाली, और अभी टाइम हो रहा है 9:30, अराउंड 9:30। एंड यू वोंट बिलीव अभी टेम्परेचर है अराउंड 0 डिग्री। अभी मैंने चेक किया 0 डिग्री है। एक अपडेट देना चाहूँगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जियो का नेटवर्क पकड़ता है, और किसी का नेटवर्क नहीं पकड़ता है। सो इनकेस अगर आप ये रूट में आ रहे हो तो जियो एयरटेल दोनों ले लेना। कोई कोई जगह में एयरटेल पकड़ता है, जियो नहीं पकड़ता है। कोई कोई जगह में जियो पकड़ता है, एयरटेल नहीं पकड़ता है। तो आपका कनेक्टिविटी रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जस्ट इमेजिन अभी 0 डिग्री है, 9:30 बजे सुबह, जब धूप भी निकला हुआ है। शाम को मेरा आते आते क्या हालत हुआ होगा ये लोकेशन में। देखो यहाँ पे जितने भी अकोमोडेशन मिलेंगे ना, आपको इसी तरीके के अकोमोडेशन मिलेंगे। यहाँ से मनाली का जो डिस्टेंस दिखा रहा है दैट इज़ 222 किलोमीटर्स, 222 किलोमीटर्स। चेक पोस्ट आ चुका है। है सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ, ये अपना नाम है, गाड़ी का नंबर, तो गाड़ी कौन सी है? ठीक है। हाँ जी। यहाँ तो यार इलेक्ट्रॉनिक्स भी दम तोड़ देते हैं। इतना ठंडी में ना बैटरी टिकता ही नहीं है। लेकिन एक तारीफ़ की बात करूँगा मैं, मेरा जो हेलमेट में माउंट किया ना गोप्रो, दैट इज़ गोप्रो हीरो 9। ये तो भाई 60-70% बैटरी भी होगा ना, ये दम तोड़ देता है। बट ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ गोप्रो हीरो 4, और गोप्रो हीरो 4 है ना, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इसका कि ये चलता ही रहता है। अगर मैं इसको ना माइनस टेम्परेचर में भी डाल दूँ ना मैं, तो भी ये 1.5 घंटा नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग करता है। सोचो, पुराना गोप्रो है बट वर्क सो गुड। नया गोप्रो है हीरो 9 बट शिटी परफॉर्मेंस। हाँ हाँ,
बहुत ही अलग नज़ारा है रोड का यहाँ पे। हाँ, जाओ चीचा, तुम पहले जाओ। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप सालचू में स्टे करने का प्लान कर रहे हो और अगर आप फैमिली के साथ हो तो यू वोंट बी दैट कंफर्टेबल विद फैमिली, क्योंकि यहाँ का अकोमोडेशन है ना इतना कुछ खास है नहीं। लेकिन अगर अकेले अकेले ग्रुप में लौंडे लपाटे आ रहे हैं तो अलग स्टोरी है। बट फैमिली के साथ तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप सालचू में स्टे करो। ठंड ठंड हवा लग रहा है और ये बर्फीले पहाड़ों का नज़ारा। 0 डिग्री में गाड़ी चल रही है। किसी को भी एडवेंचर का खुजली है ना, ये रूट आ जाओ, पूरा आपका एडवेंचर का खुजली जो है ना वो निकल जाएगा। कल शाम को इतना ज़्यादा ठंडी था, मैं जब राइड करके आ रहा था ना इतना ठंडी था कि सालचू पहुँचते पहुँचते ना मेरा फिंगर टिप से ना इधर पूरा खून जम चुका था, बहुत ज़्यादा खून जम चुका था। हाथ है ना पूरा नम हो चुका था। मैं ना एक्सेलरेटर और ब्रेक कैसा कंट्रोल कर रहा था, वो अकड़े हुए हाथों से ही मैं उसको कंट्रोल कर रहा था। 360 डिग्री में ना मेरे को बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रहा है। और ये बर्फ़ के यहाँ से जब हवा चलती है ना ये बहुत बॉडी को चुभती है। यहाँ पे सब फ्रोज़न है, यहाँ पे सब जमा हुआ है। रास्ते में अगर थोड़ा थोड़ा ना पानी बहता हुआ दिखाई देगा ना यहाँ पे, वो भी जमा हुआ है। आप कभी भी पैंगोंग, हानले या सालचू यहाँ पे स्टे कर रहे हो ना तो कभी भी आप रात को ना थोड़ा लेट नाइट निकल के, जब पूरा अंधेरा हो जाए ना कंप्लीट, लगभग 11 बजे के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ना 11 बजे चली जाती है। 10 मिनट का स्पेयर टाइम मिलता है, तो 11:10 इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाता है। तो आप कभी भी है ना बाहर निकल के ना आसमान की तरफ देखना। अगर क्लाउडी नाइट नहीं होगा ना आप आसमान देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा। अफसोस की बात यह है कि मेरा कैमरा में ना इतना क्लैरिटी नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं उसको ना रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन आप कभी स्काई देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा आसमान देख के। ये जो व्यू देख रहे हो ना ये पूरा बर्फ़ का व्यू है। मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरे को ना रॉकस्टार मूवी का एक सीन याद आ रहा है। वो रणबीर कपूर और नरगिस फाकरी है ना, वो गाना होता है ना, जहाँ से भी सीने से लगा ले। आई थिंक यार कब मौका मिलेगा अभी वापस लद्दाख आने का, आई डोंट नो। हाँ, अगले साल अगर मैं वापस प्लान करूँ भी तो लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन चेंज हो जाते हैं। सो आई डोंट नो आऊँगा कि नहीं आऊँगा, कोशिश तो बिल्कुल रहेगी आने की। ट्रैवलिंग इज माई ड्रग ब्रो, ट्रैवलिंग इज माई ड्रग। अभी टेम्परेचर आई डोंट नो, माइनस में ही होगा टेम्परेचर। आई डोंट नो, अगर मेरे को कोई गाड़ी में आने के लिए बोलेगा ना ये लोकेशन में कि यार शाबाश गाड़ी में चल, हीटर लगा के जाएंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। इसमें ना इतना किक नहीं लगेगा। बाइक में जो किक है ना वो कार में मेरे को हीटर लगा के, या इवन अगर कार में विदाउट हीटर भी मैं चलूँ ना विंडो खोल के, तो भी वो किक नहीं लगेगा। बाइक में कैसा होता है, सराउंडिंग्स अपना ओपन होता है तो ऐसा बंद नहीं लगता है। ये ना मेरा ड्रीम था, ऐसे दोनों बाजू है ना बर्फ़ के दीवार हो और मैं बीच से गाड़ी से जा रहा हूँ। और एक कंडीशन था इसमें कि रास्ता पूरा कीचड़ वाला होना चाहिए, वो भी मिल गया मुझे। मज़ा आ गया। आज मेरा बकेट लिस्ट का जो एक कांड था ना वो हो गया पूरा। यहाँ पे थोड़ा रास्ता ख़राब है, वल्ला हबीबी। और एक वाटर क्रॉसिंग आ गई यहाँ, बस मेरा जूता गीला नहीं होना चाहिए। चल पीकू, चल 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 चल, कमॉन 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 कमॉन, गुड पीकू, चल 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 चल, गुड 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 गुड। आई एम जस्ट लविंग दिस जर्नी गाइज। हाँ 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 हाँ, मज़ा आ रहा है, नहीं समझ बता सकता हूँ मैं। आई कांट एक्सप्रेस दिस इन वर्ड्स, बट नेक्स्ट लेवल मज़ा आ रहा है, नेक्स्ट लेवल किक मिल रहा है। आई थिंक मैं ये लोकेशन है ना सालचू टू मनाली वाला, ये रूट को मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। हो
जब तक ये रास्ता ख़राब है ना तब तक राइड करने में मज़ा है। अगर ये रास्ता को एकदम फ्लैट बना दिया जाए ना, एकदम प्लेन बना दिया जाए, एकदम स्मूथ राइड, तो आई थिंक मज़ा ख़राब हो जाएगा यार। वाटर क्रॉसिंग होना तो बनता है बॉस, ऑफ रोड तो चाहिए ऐसे रूट पे हर जगह। अगर ऐसा रोड रहेगा तो उतना एडवेंचर मिलेगा नहीं जिसके लिए हम इतना दूर आते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। अभी जो हो रहा है स्नोफॉल का थोड़ा नज़ारा लूँगा एंड देन आई विल हेड टूवर्ड्स मनाली। अभी जो है मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है तांडी पहुँचने का है, क्योंकि मेरे को फ्यूल डलवाना है। लेकिन यहाँ का नज़ारा जो है ना दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। तो अभी इसको थोड़ा एंजॉय किया जाएगा एंड देन आई विल कंटिन्यू विथ माई जर्नी। यस पाजी, कैसा लग रहा है आपका एक्सपीरियंस? मज़ा आ रहा है? किधर से आ रहे हो आप? दिल्ली रेगुलरली आते हैं? हाँ, अपना काम ही कबूतर टैक्सी का कमर्शियल का। अच्छा, टैक्सी कमर्शियल का है। आने का भी हौसला है भैया। बारालाचला को अलविदा कहने का टाइम आ गया। गुड बाय बारालाचला। इधर स्नोफॉल हो रहा है, ऐसा ना कॉटन जैसा स्नोफॉल हो रहा है, कॉटन जैसा। ऐसे हाथ में आते ही पानी हो जा रहा है। देखो पूरा स्नो उड़ रहा है हर जगह। है ना, ट्रक को चढ़ने का बहुत प्रॉब्लम होता है, इसके लिए ट्रक वाले को हमेशा प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, स्पेशली जब वो अपहिल चढ़ के आ जाए, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है। स्पेशली जब ऐसा कर्व होता है ना, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। ये जो आप खूबसूरत नज़ारा देख रहे हो, दिस इज़ सूरज ताल। आधा पानी है और आधा देखो पूरा आइस का शीट है, पूरा जमा हुआ है। आधा 50-50 है अभी। हाँ, और स्नोफॉल अभी भी हो रहा है। सूरज ताल का जो डिटेल्स है आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। एपिक व्यू, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। अभी टाइम 11:15 हो रहा है और मैंने पहला ब्रेक लिया है। ये एरिया का जो नाम है ये जिंगजिंग बार है। तो अभी मैं चाय पीऊँगा और थोड़ा पानी पीऊँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं डिहाइड्रेट हो रहा हूँ। तो पानी पीऊँगा, फिर एक गरम चाय पिया जाएगा और फिर जर्नी को कंटिन्यू करूँगा। लोकेशन देख रहे हो कितना एपिक लोकेशन है। आई थिंक अगर किसी को सिर्फ स्नोफॉल देखना है ना मनाली के इर्द गिर्द के एरिया में, आई थिंक बारालाचला इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन आपको विजिट करना चाहिए अगर आपको सिर्फ स्नोफॉल देखना है। और ये जो यहाँ का जो राइड है ना, दिस इज़ वन ऑफ द एपिक राइड आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। तो अभी चाय का मज़ा लिया जाएगा और ये व्यू को आप एंजॉय करो जब तक।